झनक पर दादी माँ ने लगाए इल्जाम, आखिर झनक कब तोड़ेगी अपनी चुप्पी। हेलो, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया टेली। मैं हूं रजनी दुबे। टीवी सीरियल झनक में झनक की मुश्किलें जो हैं वो कम होने का नाम तो नहीं लेती, बल्कि बढ़ती जाती हैं और घर वाले आए दिन उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं। यहाँ पर देखा जा रहा है कि झनक पर दादी माँ कई सारे इल्ज़ाम लगाती हैं और कहती हैं धोखा देना तो इसके खून में है। तभी अप्पू की माँ वहाँ पर आती है और झनक को सपोर्ट करती है। वो कहती है कि आप जिस तरह से झनक को समझ रही हैं वो वैसी नहीं है, और अप्पू भी वहाँ पर आ जाती है और झनक की तरफदारी करती है। यहाँ पे झनक काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर रोती है और अप्पू को खाना खिलाती है और अप्पू उससे कहती है कि तुमने भी कुछ नहीं खाया होगा, तुम खा लो और प्लीज़ मत रो। झनक तुम रो मत ना, फिर मुझे भी रोना आता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं रो रही हूँ। नंदी हूँ क्या? मुझे दिखता नहीं है। हाँ, तुम रो रही हो। अच्छा तो ठीक है। तुमने तुमने कुछ खाना खाया? नहीं, मुझे भूख नहीं है। तो मेरे खाने में से थोड़ी शेयर करूंगी। नहीं, एक काम कीजिए, आप अपना खाना खत्म कीजिए प्लीज। फिनिश करिए। नहीं, मुझे अप्पू, झनक को परेशान करना बंद करो। फटाफट खाना खाओ और सो जाओ। मैंने कुछ नहीं किया माँ। हमारे घर और खुशियों पर लगा श्राप हो तुम। लो चौड़ी देखा, स्लोली चल के दादी आ रही है। आ जाओ दादी, चौड़ी बैठ जा। आज तुम्हारी वजह से वो बेचारी लड़की मेजो बहू ने सब बता दिया मुझे। माँ आरशी ठीक है? अस्पताल ले जा रहे हैं मेरी नात बहू को, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है झनक। ठम्मी, आप झनक को ऐसे क्यों बोल रही है? हाँ, उसने दादू भाई की जान बचाई, आपको याद नहीं है? हाँ, तब वो अच्छी थी, आज बुरी बन गई वो। और झनक ने थोड़ी ना आरशी को कुछ किया है। अप्पू, तुमसे कितनी बार कहा है जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में बात नहीं करते। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? अपनी बेटी को झनक से दूर रखो अंजना, वरना ये लड़की इसका दिमाग भी खराब कर देगी। नहीं, मैं झनक के पास रहूंगी। तुम बुरा मत मानो झनक, माँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, तुम्हारी माँ तो सिर्फ उन्हीं लोगों से ज्यादा प्यार करती है जिनसे हम नफरत करते हैं। पुरानी आदत है ये तो इसकी, और अब वो आदत तुम में भी आ गई अप्पू। माँ, इस दुनिया में अलग अलग लोग हैं, सबकी अपनी अलग अलग सोच है। मैं भी अपनी सोच रखने का हक रखती हूँ। आप सबका नजरिया झनक को देखने का अलग है, लेकिन मैं उस नजरिए से उसे नहीं देखती। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी लड़की नहीं देखी। आपको लगता होगा कि मैं इसकी गलतियां इसीलिए नजरअंदाज करती हूँ क्योंकि ये मेरी बेटी का ख्याल रखती है, पर ऐसा नहीं है माँ। मुझे सच में झनक में कुछ भी गलत नजर नहीं आता। जो कुछ हुआ माँ, वो इसकी बुरी किस्मत का नतीजा है। इसमें इसका कोई दोष नहीं है, ये तो मजबूर थी। जिस दिन आप ये बात समझ जाएंगे ना माँ, उस दिन मेरी तरह आप भी इससे प्यार करने लगेंगी। मैं पहली और आखिरी बार तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, आइंदा इस लड़की के पक्ष में तुमने कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई? अरे परिवार टूट के बिखर रहे हैं, वो लड़की की जान जा रही है, मेरे यानी की तो जिंदगी बर्बाद हो गई है। जिस लड़की को लक्ष्मी बन के घर आना चाहिए था उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। किसकी वजह से बड़ा बहू? किसकी वजह से? इस लड़की को हमने घर दिया, रोटी दी, कपड़ा दिया, और इसने बदले में हमें क्या दिया? धोखा। सृष्टि एकदम सही कहती है, ये बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। धोखा देना तो इसके खून में है। मैं सुहागन बनकर घूमने का शौक इसका खत्म कर दूंगी आज ही। आपको जो करना है मेरे साथ कीजिए, पर माँ को तो बीच में मत लाइए। देखिए, आप मेरी माँ को जानती कितना थी, क्या पता है आपको उनके बारे में। वो नहीं रही है इस दुनिया में। आप प्लीज, कहीं बहुत दूर तारों में जा बसी है वो। और मैंने तो कितनी बार कहा था कि जाने दे, पर आप लोगों ने मुझे कहीं नहीं जाने दिया। चली भी जाती तो क्या हो जाता? अनाथ तो तुमने किया है। कैसे समझाऊं आपको कि जो हुआ उसमें मेरी मर्जी थी ही नहीं। अरे मजबूर कर रहे थे गांव वाले, मुझे भी और आपके पोते को भी। इसमें ना उनकी गलती है ना मेरी। देखिए, हम दोनों ने
हम दोनों ने इस शादी को नहीं माना है क्योंकि ये झूठ है, और सच तो ये है कि वो सर जी अर्शी दीदी से बहुत प्यार करते हैं और वो शादी करना चाहते हैं उनसे, अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं खुशी खुशी। तो इस झूठ में कितने बड़े सच को ना बड़ा क्यों बना दिया आप लोगों ने? मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने दादी, विनती करती हूँ कि ये बातें बार बार मत दोहराइए, भूल जाइए इसे, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ होती है। आप भी तो एक इंसान है और एक औरत है, तब भी मेरा दर्द नहीं समझ पा रही। प्लीज मुझे जलील मत कीजिए बार बार। एकदम चुप और बंद करो अपना ये ड्रामा। ठब्बी, आप ऐसे क्यों डांट रही हो जनक को? ये रॉन्ग है। अपू रहने दो, एक दिन आएगा जब सब लोग जनक को समझ जाएंगे, सच क्या है, मजबूरी क्या होती है और इंसाफ किसे कहते हैं, सब समझ आ जाएगा। तुम उदास मत हो बेटा, देखना एक दिन ये जिल्लत तुम्हारे सर का ताज बनकर लौटेगी। हाँ, बस तुम उस दिन का इंतजार करो। अच्छा, मैं भी देखती हूँ। कुछ नहीं होता है जनक, मत रो। आखिर कब झनक अपनी चुप्पी तोड़ेगी? एक के बाद एक उस पर कई इल्ज़ाम लग रहे हैं। आखिर कब कम होगी झनक की मुश्किलें? हर किसी का है यही सवाल। वह लेटेस्ट अपडेट में देखने को मिलेगा कि आखिर झनक की किस्मत उसे कहां तक लेकर जाती है। वह टीवी सीरियल के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया टेली के साथ। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।